तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 9.2 और ये लेक्चर जाने वाला आपका बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे पहले मैं एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रोडक्शन आपको करवाने वाला हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो पिछली क्लासेज में हमने कुछ इक्वेशन सॉल्व की थी और इनके सॉल्यूशन बहुत अच्छे से निकाले थे। जैसे x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 इसका सॉल्यूशन है। साइन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर इसका सॉल्यूशन है। और कुछ इक्वेशन ऐसे भी हमने सॉल्व की थी जिससे इमेजिनरी रूट मिलते थे। कैसे रूट मिलते थे? इमेजिनरी रूट। तो इनसे दूर नहीं जा रहा मैं, इन्हीं चीजों पे कोई और चीज लेके आया हूं। मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है प्यारे बच्चों, मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पे मेरे को पता करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है या नहीं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है या नहीं। पहले यहाँ पे आ जाओ एक बार। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 मिला। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन ये है या नहीं, ये कैसे पता चलता है कि x की जगह अगर मैं माइनस 2 लगाता हूं तो माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब 0 इज इक्वल टू 0, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 2 ने इस स्टार इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, स्टार इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 इसका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन x इज इक्वल टू माइनस 2 है। ऐसे ही मैं ऐसा कर दूं, यहां पे क्या d2y बाई dx2 निकाल लूं और y मेरे पास है ही, और दोनों चीजें यहां रख दूं और इसको ये सेटिस्फाई कर दे, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन ये होगा, इसका सॉल्यूशन ये होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं करता हूं ये काम, dy बाई dx निकालो पहले। तो dy बाई dx क्या आएगा? माइनस a साइन x प्लस का b cos x। अब निकाल लो d2y बाई dx2, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी ना रखने के लिए। d2y बाई dx2 तो क्या होगा? माइनस a cos x माइनस b साइन x। अब करना क्या है? LHS में प्यारे बच्चों, ये LHS आपका क्या है? d2y बाई dx2 प्लस y है। इसमें प्यारे बच्चों आप d2y बाई dx2 रखो, तो माइनस a cos x माइनस b साइन x, और y रखो, y क्या है? a cos x प्लस b साइन x। तो आप देख पा रहे होंगे माइनस a cos x प्लस a cos x माइनस b साइन x प्लस b साइन x, जो क्या है? 0, और जो क्या है? RHS। जो क्या है? RHS। देखो आप LHS लेके चला था, RHS ले आया, तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b साइन x इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। पर ये सॉल्यूशन कैसा होगा? ये कर्व सॉल्यूशन होगा, या सॉल्यूशन कर्व बोल दो, या कर्व सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कर्व होगा। ये सॉल्यूशन कर्व होगा। कर्व क्यों होगा? क्योंकि यहां पे चीजें बदल के आएंगी, a और b को बदलो, बिल्कुल कर्व आपका बदल जाएगा। अब देखो सॉल्यूशन कर्व हो गया। अब यहाँ पे हम दो सॉल्यूशन पढ़ने वाले मेनली, फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा। दो सॉल्यूशन पढ़ने वाले मेनली, फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा। वो दो सॉल्यूशन मैं अभी आपको बताता हूँ। दो सॉल्यूशन पढ़ने वाले, एक तो जनरल सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में आपको काम आएंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, और ये कौन सा सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन कर्व। सॉल्यूशन कर्व इसको बोल सकते हो, सॉल्यूशन कर्व आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझेंगे इन चीजों को। एक तो होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो मैं कहता हूं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन है, y इज इक्वल टू a cos x प्लस b साइन x। प्यारे बच्चों, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे a और b है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। a और b आपके क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। a b को आप बदल सकते हो, बदल के लिख सकते हो, इसलिए जनरल सॉल्यूशन हो गया नहीं, कोई फिक्स चीज नहीं है, इसलिए जनरल सॉल्यूशन हो गया नहीं। और साथ में आप a और b को पैरामीटर्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पैरामीटर्स। यहाँ पे a और b को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कह सकते हो, या a और b को पैरामीटर कह सकते हो, पैरामीटर्स कह सकते हो। तो आप समझ पाए होंगे कि a b को हम बदल रहे हैं, तो इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? जैसे मैं लिखता हूं, a की वैल्यू मान लो आप 2 है, b की वैल्यू मान लो आप 3 है, तो आपके पास y क्या मिलेगा? यहां से 2 cos x प्लस में 3 sin x। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन भी इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करके देख लेना। आप d2y बाई dx2 निकाल लो
और y रख लो, इसको ये पक्का क्या करेगा, सेटिस्फाई। और ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, क्यों है प्यारे बच्चों, यहाँ पे a और b फिक्स है, यहाँ पे a और b बदल नहीं रहे, तो ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन समझ पाए होंगे। और ये आपका जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि a और b को हम बदल के लिख सकते हैं, a और b पैरामीटर्स है, a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ये चीज जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार 1 मार्क में यहां से क्वेश्चन बन ही जाता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण लिख लो इस चीज को, क्योंकि जाननी बहुत जरूरी है, चीजें महत्वपूर्ण। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं बिना देरी के, एक एक क्वेश्चन करेंगे, देखना कितना मजा आएगा। नंबर फर्स्ट कर रहे हैं हम, बिल्कुल इसको अच्छे से समझेंगे। यूं कह रहा है कि ये फंक्शन है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है नहीं। आपके पास गिवन फंक्शन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन है, तो पूछा है कि ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y डबल डैश निकालेंगे, y डैश निकालेंगे और दोनों यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर इसको सेटिस्फाई करते हैं y डबल डैश और y डैश, तो पक्का ये फंक्शन इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो पहले y डैश निकालो, y डैश मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर x का e की पावर x, 1 का 0 लिखो चाहे मत लिखो। अब y डबल डैश निकाल लो, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। आपका LHS क्या है, आपका LHS क्या है, y डबल डैश माइनस y डैश। आप रख दो y डबल डैश e की पावर x, रख दो आप y डैश, ये b की पावर x, कट पिट के क्या है 0, जो क्या है RHS। LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, मतलब इस फंक्शन ने इसको क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, इसको क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। तो पक्का y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1, इसका क्या है सॉल्यूशन। y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0 का क्या है फंक्शन, ये सॉल्यूशन है। बिल्कुल आसान सा है, कहता है कि ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y डैश निकालेंगे, y डैश निकालने की जरूरत है और कुछ निकालने की जरूरत नहीं, y डैश निकाल लो यहाँ पे भाई आप। y डैश कितना आएगा, 2x प्लस में 2, इसका 0, y डैश आ चुका। LHS क्या आपका, LHS आपका y डैश माइनस 2x माइनस 2, आप इसमें रख दो भाई अपना y डैश, तो 2x प्लस 2 रखा, माइनस 2x माइनस 2 पहले से कट पिट के 0 आया, मतलब RHS आ चुका। LHS इज इक्वल टू RHS आने का मतलब ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यस, ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन। और थर्ड देख लो, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन, आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। कहता है कि ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो इसमें y डैश है, तो यहां से y डैश निकाल लो। y डैश क्या आएगा, माइनस का साइन x प्लस 0 लिखो चाहे मत लिखो, आप LHS में रखो, LHS क्या है, y डैश प्लस साइन x। यहां पे आप y डैश रख लो अपना, माइनस साइन x प्लस साइन x होगा। आप काट पीट के इसको क्या करोगे, 0, जो क्या है RHS। तो इसका मतलब क्या हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS आने का मतलब कि ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और 4 देख लो, सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। कहता है कि ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, y डैश निकालेंगे पहले। तो y डैश कितना है आपका, 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्केयर इंटू में 1 का 0, एक्स स्केयर का 2x। बहुत अच्छे से पता आपको, 2 से 2 कैंसिल, y डैश इज इक्वल टू x अपॉन में रूट 1 प्लस में एक्स स्केयर। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, y डैश की जगह ये लिखने वाले हैं, y डैश की जगह ये लिख लो भाई, x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्केयर, और उधर क्या है, x y अपॉन में 1 प्लस एक्स स्केयर। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, देखना आप, y की जगह में क्या रख सकता हूं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्केयर रख सकता हूं इस y की जगह। तो x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू x अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्केयर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्केयर। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्केयर की इधर मल्टीप्लाई कर लो, बिल्कुल कर लो, x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्केयर आ जाएगा, और उधर क्या रहेगा, x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्केयर। आप देख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इससे अगर डायरेक्ट आप ऐसा सारा कुछ बना देते हो तो भी आप कह सकते हो ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आप इससे डायरेक्ट ये भी बना सकते हो। देखो मैं बना के दिखाता हूं आपको, बना के दिखाता हूं। ये नहीं कि आप कभी सोचो सर हमें कैसे पता चलेगा y रखना है, हमें तो नहीं पता चलेगा y रखना है। देखो मैं बना के दिखाता हूं इससे ये सारा कुछ। y डैश इज इक्वल टू 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्केयर इंटू में 2x, अभी बताया था, 2 से 2 कैंसिल, y डैश इज इक्वल टू क्या है, x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस में
एक्स स्केयर है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ समझना आप, एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्केयर से डिवाइड करूंगा तो नीचे 1 प्लस एक्स स्केयर आ जाएगा और देखते जाओ वाई डैश। ऐसा कर सकता हूं मैथ्स में, मैं किसी चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड, एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्केयर की जगह आप वाई लिख दो, अपोन में क्या चल रहा है 1 प्लस एक्स स्केयर। अब देखो इसको सॉल्व करते करते मैंने ऐसा बना दिया, देख लो आप ऐसा बना दिया, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका। और आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि पक्का ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप कितने भी क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बिल्कुल आप आसानी से बता सकते हो कि ये इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं, बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। देखो वाई डैश है, वाई डैश निकालो पहले, तो वाई डैश इज इक्वल टू आपका कैपिटल ए आ जाएगा, एक्स का 1 ए साथ में, बस आप LHS इज इक्वल टू RHS बनाने की कोशिश करो। अब x इंटू में आप क्या रखोगे, वाई डैश की जगह a, और यहाँ पे y की जगह आप क्या रखोगे ax। आप देख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS। इतने आसान क्वेश्चन मिलेंगे आपको कहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो आप कह सकते हो ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। अरे बहुत आसान से क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान। नंबर 6 देख लो, बिल्कुल आसान, कहता है कि ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे वाई डैश की जरूरत पड़ेगी, एक तो वाई डैश निकालते हैं। वाई डैश निकालने के लिए u इंटू वी लगेगा, x सेम साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस साइन एक्स सेम एक्स का डेरिवेटिव 1 लिखो चाहे मत लिखो। अब यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS बनाने की कोशिश कर लो आप। LHS आप देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सारी वैल्यू यहाँ पे मैं रखने लग जाता हूँ। अगर दोनों चीजें इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। तो x ठीक है, वाई डैश की जगह x कोस x प्लस में साइन x ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, इज इक्वल टू y की जगह क्या लिख लो, y की जगह आप क्या लिख लो, x साइन x, ठीक है लिख लिया, प्लस में x अंडर रूट x स्केयर, और यहाँ पे भी y की जगह आप क्या लिखने वाले हो, x साइन x, तो x स्केयर साइन स्केयर x ऐसे रखोगे या नहीं भाई। LHS को भी सॉल्व कर सकते हो अलग से, RHS को भी सॉल्व कर सकते हो और दोनों को इक्वल दिखा सकते हो। ऐसे भी तो करके आए हम पीछे क्वेश्चन, या LHS RHS साथ साथ लेके चल सकते हो, दोनों को कहीं ना कहीं इक्वल दिखा दो। देखो x इंटू एक्स, एक्स स्केयर कोस x प्लस में x साइन x, ऐसे इधर से x साइन x प्लस में x स्केयर अंदर से कॉमन लोगे, 1 माइनस साइन स्केयर बचेगा, 1 माइनस साइन स्केयर कोस स्केयर बनेगा, x स्केयर कोस स्केयर ऊपर रूट है तो आपका बनेगा x कोस x, तो x स्केयर कोस x आ जाएगा, सोल्व करके बिल्कुल आ जाएगा। x स्केयर कोस x से x स्केयर कोस x, x साइन x से x साइन x, या यहाँ पे भी कह सकते थे LHS इज इक्वल टू RHS, वहां भी कह सकते थे आप LHS इज इक्वल टू RHS। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आप लिख देना कि y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू साइन x इज सॉल्यूशन ऑफ x y डैश इज इक्वल टू y प्लस x एंड रूट x स्केयर माइनस y स्केयर, लिख भी देना बेटा नीचे। जगह सेम कहानी कहता है कि ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे या तो इसको ऐसा डायरेक्ट बना दो या LHS को अलग सोल्व कर लो, RHS को अलग सोल्व कर लो, सब चलता है यहाँ पे। तो देखो y डैश की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या कर रहे हो, क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे y डैश निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा y डैश वो समझो, देखो x सेम y का डेरिवेटिव y डैश प्लस y सेम x का डेरिवेटिव 1 लिखो चाहे मत लिखो, log y का 1 बाई y इंटू में y डैश प्लस c का 0 प्लस c का 0। अब एक काम आपको अच्छे से पता होगा, y को एक बार इधर ले आओ, तो x y इंटू वाई डैश प्लस में y स्केयर इज इक्वल टू y डैश, y डैश वाले एक तरफ कर लो, बाकी सब एक तरफ। मैं इसको उधर लेके जा रहा हूँ तो y स्केयर इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाऊंगा, y डैश कॉमन निकालूंगा तो यहाँ से तो 1, यहाँ से माइनस का xy, तो y डैश इज इक्वल टू क्या आ चुका, y स्केयर अपॉन में 1 माइनस xy, ये तो डायरेक्ट ही बन गया। इसको सॉल्व करते करते डायरेक्ट ऐसा बना दिया मैंने, देख सकते हो। तो आप यहाँ पे कह सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS, और बिल्कुल आप बोल सकते हो कि ये सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। देख लो आप कितना आसान है, बिल्कुल आसान। तो बताया मैंने, इसको सॉल्व करते करते ऐसा बना देते हो तो भी आप कह सकते हो इसका सॉल्यूशन ये है, या LHS इज इक्वल टू RHS को अलग अलग सॉल्व करके इक्वल दिखा देते हो तो भी कह सकते हो इसका सॉल्यूशन ये है, या आप LHS को लेके चलते हो और उसको RHS बना देते हो सॉल्व कर करके, तब भी कह सकते हो इसका सॉल्यूशन ये है। आपको खूब अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीजें। 8 देख लो, सारे आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। पहले देखो y डैश की जरूरत पड़ेगी, y डैश निकालते हैं, y का y डैश और माइनस cos y का प्लस साइन y और फिर y का y डैश इज इक्वल टू x का 1,
इज इक्वल टू एक्स का 1। तो यहां से आपका वाई डैश कितना आता है सोल्व करने के बाद, वाई डैश कॉमन 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 1। तो वाई डैश की वैल्यू कितनी आती है 1/1 प्लस में साइन वाई आती है। ठीक है, एलएचएस को लेके चल रहा हूं, आरएचएस बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एलएचएस को लेके चलूंगा, आरएचएस बनाने की कोशिश करूंगा। एलएचएस ये है, y की जगह क्या रखोगे, y की वैल्यू क्या आएगी x प्लस कोस वाई, देख लो आप x प्लस कोस वाई। तो y की जगह x प्लस कोस वाई और बाहर क्या लिखा हुआ है साइन वाई भी मल्टीप्लाई में लिखना है, प्लस कोस वाई एज इट इज प्लस x भी एज इट इज। ठीक है, या सब चीजों को आप 1 मिनट x में बना लो, पर देखते हैं। चलो x की जगह x, y डैश की जगह क्या रख लो 1/1 प्लस में साइन वाई, 1/1 प्लस में साइन वाई। ठीक है, एलएचएस लेके चल रहा हूं, एलएचएस लेके चल रहा हूं मैं, आरएचएस बनाऊंगा। ठीक है, अब देखो भाई ये तो y आना चाहिए, सोल्व कर करके क्या आना चाहिए y आना चाहिए, पर यहाँ पे कुछ x भी है। पहले हम करते हैं एक काम, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर आप एक काम कर लो, आप x की वैल्यू और रख लो, फिर सारी चीजें कट पिट के शायद y आ जाए। x की वैल्यू क्या है y माइनस कोस वाई, y माइनस कोस वाई है या नहीं, देखो प्लस में कोस वाई और बाहर क्या है साइन वाई, बाहर क्या है साइन वाई, प्लस में कोस वाई और x की जगह यहां भी क्या रख लोगे y माइनस में कोस वाई। बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू तो रख रहा हूं, कोई गुनाह थोड़ी नहीं कर रहा हूं, वैल्यू रख सकता हूं मैं। ठीक है, कोस वाई से कोस वाई कैंसिल, y की साइन वाई से मल्टीप्लाई y साइन वाई, प्लस में कोस वाई और ये प्लस में y और माइनस में कोस वाई, अपोन में क्या चल रहा है 1 प्लस में साइन वाई, 1 प्लस में साइन वाई। कोस वाई से कोस वाई कैंसिल, आप y कॉमन लोगे यहां से तो क्या बचेगा, यहां से तो साइन वाई, यहां से तो प्यारे बच्चों साइन वाई, यहां से +1, नीचे भी क्या है 1 प्लस साइन वाई। अब आपके ये हुए कैंसिल, खाली y आया। एलएचएस लेके चले थे, आरएचएस दिखा दिया, लास्ट में लिख दोगे क्या कि ये जो है इसका सॉल्यूशन बिल्कुल है, बिल्कुल सॉल्यूशन है। आगे चलते हैं, और एक ही काम इसमें भी चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो देखो इसमें y डैश है, y स्केयर है, y स्केयर कर लेंगे, y डैश पहले निकालते हैं, y डैश जरूरी है। देखो y डैश कैसे निकलेगा समझते हैं, x का 1 प्लस y का डेरिवेटिव y डैश, tan इनवर्स y का 1/1 प्लस में y स्केयर और फिर y का y डैश। ठीक है, इतना करने के बाद हम हमेशा क्या करते हैं y डैश वाले एक तरफ बाकी एक तरफ, तो 1 तो इधर y डैश उधर जाएगा तो माइनस y डैश होगा, माइनस y डैश होगा, तो y डैश कॉमन निकाल रहा हूं तो यहां से तो 1 प्लस y 1/1 प्लस y स्केयर और -1 आएगा, सोल्व करके देख लो आप चाहिए। ठीक है, y डैश यहां से कितना मिलेगा, y डैश सोल्व करके 1/1 प्लस y स्केयर माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है, ये मिला, ये मिला। चलो इधर ही सोल्व करते हैं, हो सकता है इसको सोल्व करते करते ऐसा बन जाए, तो आप क्या करोगे y डैश इज इक्वल टू 1 एलसीएम, नीचे 1 प्लस वाई स्केयर, नीचे एलसीएम, तो ऊपर जाके क्या बनेगा 1 प्लस वाई स्केयर बनेगा, ऊपर जाके बन जाएगा नहीं है ऐसे ही। तो यहाँ पे 1 माइनस में -1 माइनस में वाई स्केयर, 1 से 1 कैंसिल, माइनस वाई स्केयर को इधर लेके आना जा रहा, तो माइनस वाई स्केयर इधर लेके आए, पहले से y डैश बैठा था इज इक्वल टू 1 प्लस में वाई स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको उधर ले जाना जा रहा, तो इसको उधर ले जाओगे तो वाई स्केयर वाई डैश प्लस में वाई स्केयर भी है उधर और प्लस में 1 भी है इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते करते ऐसा बना दिया, इसका मतलब ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ये फंक्शन उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा सॉल्यूशन। 11 करने से पहले हमें कुछ चीजें जरूर सीखनी पड़ेगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में बिल्कुल पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, समझेंगे वो चीज। देखो हमने सीखा था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, पढ़ा था हमने, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन ये भी पढ़ा है हमने। ठीक है, पढ़ी है ये चीजें, मैंने बताई आप आज के लेक्चर में। ठीक है, तो देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, तो इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है 2 a और b, तो डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है 2 बार, डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है 2 बार, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2, देख सकते हो क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, ये भी पढ़ा है हमने, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, ये हमने पढ़ा है, ये क्वेश्चन में करवाया मैंने, क्वेश्चन था एक्सरसाइज में, वही उतारा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 1, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 1, तो यहाँ पे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है
एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2, तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1, तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, बिल्कुल बता पाओगे क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन, the number of arbitrary constant in the general solution of a differential equation of fourth order are। जब फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव रखा होगा, तो वहां पे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेंगे। भाई यहाँ पे देखो ऑर्डर 2 था तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ऑर्डर 1 है तो 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और फोर्थ ऑर्डर में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेंगे। ऑप्शन ए कहता है 0, ऑप्शन बी यहाँ पे कहता है 2, ऑप्शन सी यहाँ पे कहता है 3, ऑप्शन डी यहाँ पे कहता है 4। तो फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो वहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी 4 मिलेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर में जरूर पूछा जा सकता है। 12 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क में बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब कह रहा है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर आर, कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे। देखो मैंने आपको बताया था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या है, ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन बताया था मैंने, क्योंकि इसमें ए और बी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और मैंने ये भी कहा था साथ साथ, आपको याद हो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी हो सकता है। अगर आप ए की वैल्यू रख देते हो, मान लो 1 थोड़ी देर के लिए, बी की वैल्यू 2 रख देते हो, तो आपका ये 1 cos x प्लस में 2 sin x, 1 इंटू cos x प्लस में 2 sin x आपका क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब क्या इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहा, 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसका सॉल्यूशन ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। क्या इसमें कोई आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ए और बी, है ना। तो यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता ही नहीं है, ये ध्यान रखना है। कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाता है, थर्ड ऑर्डर की क्या कह रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, तो बेटा 0 होंगे, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सिर्फ किस में होते हैं, जनरल सॉल्यूशन में। किस में होते हैं, जनरल सॉल्यूशन में। ये 2/2 में बताया, आपकी 3/3 के लिए भी यही चीज अप्लाई होगी, 4/4 के लिए भी इसी टाइप से चीज अप्लाई होगी। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।